कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, आपके इन लॉज कैसे होंगे और कैसे रहेंगे आपके रिश्ते उनके साथ। आज हम ये सब देखेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर इन लॉज के बारे में। तो ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, 3 कार्ड्स हैं और 3 क्रिस्टल है। आप इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए और आपका रीडिंग देख लीजिए। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये सन का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए जानते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा और फिर हम देखेंगे कि आपके इन लॉज के और आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, कैसा कनेक्शन रहेगा, क्या आपके मैरिज में कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली है इन दिस मैरिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग से। लेट्स लुक एट द फिज़िकल अपीयरेंस। यहाँ पे मैं दोनों भी बताने वाली हूँ, मेल एंड फीमेल बोथ। तो अगर आप फीमेल है और ये रीडिंग आपके फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रही है, तो लेट्स सी कि आपके हस्बैंड के क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या फिज़िकल अपीयरेंस हो सकता है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी हाइट मीडियम से टॉल तक ऐसा रहेगी। उनके जो बाल होंगे ना वो काफ़ी घने होंगे और वो अपने बाल जेल से, हेयर जेल से वगैरह सेट करेंगे। उनके बॉडी के ऊपर कोई टैटू होगा। मोस्टली मुझे लग रहा है लेफ़्ट आर्म पे, लेफ़्ट हैंड पे कुछ टैटू हो सकता है और नेक पे भी हो सकता है, गर्दन के ऊपर भी टैटू हो सकता है। उनके फेशियल फीचर्स काफ़ी शार्प होंगे और लाइट आइड हो सकते हैं और उनकी जो दाढ़ी है ना वो ऐसे स्टब होगी, मतलब क्लीन शेव भी नहीं और ऐसा पूरी दाढ़ी भी नहीं, बट थोड़े थोड़े बहुत ही विल हैव अ बियर्ड। ओके, स्टब जिसको बोलते हैं वो होगी। उनका ड्रेसिंग ना काफ़ी मॉडर्न एंड स्टाइलिश होगा। जीन्स एंड टी शर्ट पहनना पसंद करेंगे, मोस्टली ब्लैक कलर का टी शर्ट। उनकी जो जीन्स है ना वो नीचे से, मतलब एंकल से फोल्ड करते होंगे वो। स्नीकर्स वगैरह, मतलब शूज़ में भी ना काफ़ी स्टाइलिश और ट्रेंडी शूज़ पहनते होंगे। स्नीकर्स वगैरह की उनको काफ़ी शौक हो सकता है। उनके अगर फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो सांवले और गोरे, ऐसे इसके बीच में उनका स्किन टोन हो सकता है। उनको पहली बार देखने के बाद ना थोड़े खड़ूस टाइप के दिखते होंगे। मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी एंड रूड एंड एरोगेंट है ऐसा आपको पहले लगेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के ऐसा हो सकता है। ये काफ़ी तेज़ बात करते होंगे, मतलब काफ़ी फास्ट स्पीड में बात कर सकते हैं। इनको ना परफ्यूम्स वगैरह का काफ़ी शौक होगा, फ्रेग्रेंस पसंद है इनको। ये टाइम एंड अगेन आपको फ्लावर्स भी देते हुए आगे जाके दिख रहे हैं। ओवरऑल ही इज़ वेरी स्टाइलिश, मैस्कुलाइन एंड मॉडर्न। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप मेल है और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके फीमेल स्पाउस के क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो उनकी हाइट शॉर्ट से लेके मीडियम तक होंगी। उनके बाल मीडियम से लेके कमर तक वगैरह ऐसे उनके बाल होंगे। वो अपने बाल कलर कर सकती है या हाईलाइट करेंगी। बाल मोस्टली खुले रखना पसंद है। इनका ड्रेस सेंस काफ़ी अच्छा है। शी इज़ वेरी स्वीट एंड सिंपल एंड क्लासी लेडी। मतलब उनको ना ज़्यादा ऐसा हेयर मेकअप वगैरह जो है ना वो बेसिक ही करेंगी। बहुत ऐसा हेवी मेकअप किया है या फिर लाउड फैशन सेंस, ऐसा नहीं है। शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल, सिंपल एंड एलिगेंट लेडी। बेसिक ज्वेलरी, बेसिक मेकअप, बेसिक एक्सेसरीज ये उनको पसंद है। ड्रेसिंग सेंस इज़ लाइक वेरी classy, modern, stylish, and she prefers comfort over fashion.
शी सीम्स टू बी अ वेरी मिनिमलिस्टिक लेडी, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है, लाउड पर्सनैलिटी नहीं है, काफ़ी स्वीट सिंपल लड़की है जो आज के ज़माने में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच वुमन, बट येस शी इज़ अ वेरी नाइस सिंपल एंड ग्रेसफुल लेडी। नाउ लेट्स सी कि आप किन हालातों में आपके पार्टनर से मिलोगे। तो बेसिकली जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे ना, तब आप दोनों अपने इंडिविजुअल लाइफ में टफ टाइम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। मतलब बहुत आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, आप कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जे से बाहर निकल रहे हैं। कुछ पास्ट का ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप में आपका दिल दुखा है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उस ब्रेकअप से बाहर आ रहे हैं और अपने स्पाउस से मिलेंगे। या फिर कुछ हेल्थ क्राइसिस भी दिख रहे हैं, इफ़ यू हैव सम हेल्थ इश्यूज़ और वो हेल्थ इश्यूज़ से आप बाहर आ रहे हैं एंड देन यू आर मीटिंग योर स्पाउस। तो इंडिविजुअली देर वॉज अ टफ टाइम, अभी उस टफ टाइम से जब आप बाहर आते आते आपके स्पाउस से मिलोगे। अभी हम बात करते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। तो इनिशियली ना ये काफ़ी गार्डेड एनर्जी दिख रही है कि आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपको डर है जज होने का, या फिर आपको लगेगा ये सामने वाला मुझे छोड़ के जाएगा, इसलिए आपको ना ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे ओपन माइंडेड हो जाओगे, आपका दिल खोलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहेंगे स्टार्टिंग में। आप अपनी पर्सनल लाइफ, पास्ट ट्रॉमा को शेयर करने से थोड़ा हिचकिचाओगे अपने स्पाउस के साथ। इवेंचुअली यू बोथ विल गेट यूज टू इट, बट पहले पहले इनिशियली इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस कनेक्शन देर विल बी अ टफ टाइम, बट आप इन सबको ओवरकम करोगे। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि जब आप इस माहौल में मिलोगे ना, तो आपको थोड़ा जो चीज़ें पास्ट में हुई थी वो लेट गो करना होगा, आपके स्पाउस के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, उनको सब चीज़ें बतानी होगी, और इससे आपका ही फ़ायदा है, आपकी हीलिंग होगी इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो योर स्पाउस विल बी वेरी सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पफुल, बट ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमा। आप थोड़ा कॉशियस रहोगे इनके साथ। आपके स्पाउस काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर के होंगे, क्लेवर होंगे, गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, या फिर प्राइवेट जॉब में किसी हायर पोस्ट पे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और सो। और पैसों के मामले में काफ़ी खर्च करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, बट उनको पैसे इन्वेस्ट कहाँ करना है कहाँ नहीं, उसका बहुत अच्छे से नॉलेज है। ही इज़ वेरी गुड एट हैंडलिंग रिसोर्सेस। तो आपका ओवरऑल कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। सिर्फ इनिशियली थोड़ा टफ टाइम होगा, आपको ओपन अप होने में टाइम लगेगा, दिल खोलने में टाइम लगेगा, आप में ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, आप थोड़ा कॉशियसली चीज़ें शेयर करोगे अपनी स्पाउस के साथ, क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि जो पास्ट में हुआ है वो यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके आप एक दूसरे को समझने लगोगे और ये कनेक्शन काफ़ी डीप और इमोशनली हीलिंग साबित होगा आपके लिए। अब हम देखते हैं कि आपके इन-लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, और ये भी हम साथ में देखेंगे कि शादी के बाद आपके और क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहेंगे आफ्टर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन, टू योर फ्यूचर स्पाउस। वैसे रीडिंग काफ़ी अच्छी है। आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसा मैंने कहा, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल एंड हैज़ अ गुड करियर एज वेल। बस आपका जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है ना, पास्ट कनेक्शन ट्रॉमा, वो आपको हील करना पड़ेगा और ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करना। लेट्स हैव 2 more cards. I need more guidance for this. Transformation, okay, and the moon, great. तो इन-लॉज के साथ ना ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों को एडजस्ट होने में थोड़ी परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा आपको एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और सैक्रिफाइस भी करना होगा। थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर मैरिज,
ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में, आपके और आपके इन लॉज के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपसे। लेकिन धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएगा और सिचुएशंस इम्प्रूव होगी। इन लॉज के साथ एक नया अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा आपका, जहाँ पे फेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ आप ग्रो होंगे। अगर आप में कोई कन्फ्यूजन और टेंशन थी तो वो भी आगे जाके रिलीज़ होगी। आपकी तरफ से ना आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करोगे, पेशेंस रखोगे और सिंसियरिटी भी दिख रही है। थोड़ा टफ जाएगा बट आपके इन लॉज आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे, आप रिस्पेक्ट अर्न करोगे और आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ एंड में काफ़ी स्टेबल रहेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके जो इन लॉज हैं ना, वो एजुकेशन की काफ़ी अहमियत रखते हैं। दे वॉन्ट देयर बहू और जमाई टू बी हाईली एजुकेटेड। तो आप शादी के बाद हायर एजुकेशन भी ले सकते हो, आपको नया जॉब भी मिलेगा, या आप अपनी इन लॉज की मदद से कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। बट येस, डेफिनेटली शादी के बाद आपके स्किल्स अपग्रेड हो रही है, आपका नॉलेज ग्रो हो रहा है, एंड एकेडमिकली एंड करियर वाइज यू आर इम्प्रूविंग अ लॉट आफ्टर मैरिज। ये जो आपका मैरिज होगा ना, ये काफ़ी लाइफ चेंजिंग रहेगा। आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। शुरुआत में चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेगी, चैलेंजिंग रहेंगी, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन। और आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहोगे और इन लॉज के घर में अपनी जगह बनाओगे। आपका ना टोटल एक नया आइडेंटिटी होगा, आपका एक रीबर्थ होगा इस मैरिज के बाद। आपका जो पुराना वर्जन था जिसमें थोड़ा फियर, सेल्फ डाउट या इमोशनल कन्फ्यूजन थी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एंड योर एट योर इन लॉज प्लेस आप इस नई आइडेंटिटी, एक नया जन्म लोगे जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आप और मैच्योर बनोगे और आपकी इनर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती दिख रही है। आप सिर्फ एडजस्ट नहीं करोगे बल्कि यू विल इवॉल्व इन दिस कनेक्शन। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग रहेगी आपकी मैरिज। बस इनिशियली आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एंड योर हस्बैंड, योर स्पाउस इज़ ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल, वेल एजुकेटेड, वेल अर्निंग, एंड इवन देर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ बदल जाएगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आप ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे आपका जो आपने शादी से पहले नहीं की होगी। एंड ऑल्सो योर करियर इज़ गोइंग टू बी बेटर। आप बिजनेस करोगे, जॉब में तरक्की मिलेगी, यू कैन ऑल्सो टेक हायर एजुकेशन, एंड योर इन लॉज विल मोटिवेट यू टू डू दैट। तो पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस एंड इन लॉज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद है तो लाइक करें, अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये कम्युनिटी कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, हाउ विल बी योर कनेक्शन विथ फ्यूचर स्पाउस, और फ्यूचर इन लॉज कैसे रहेंगे, और शादी में आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही हम पहले देखेंगे कि हाउ विल बी द फिज़िकल फीचर्स और अपीयरेंस आपके स्पाउस का कैसा रहेगा, वो हम पहले देखते हैं। तो अगर आप फीमेल है और आप अपने हस्बैंड के लिए होने वाले हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो देखते हैं कि मेल स्पाउस के फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाइट मीडियम होगी, मीडियम से टॉल हो सकती है। उनकी बॉडी जो है वो लीन या एथलेटिक टाइप की होगी।
फेशियल फीचर्स काफ़ी शार्प होंगे और उनके आंखें काफ़ी इंटेंस होगी, थोड़ी मिस्टीरियस लग सकती है और उनको घूरने की आदत होगी, लाइक ही विल स्टेयर, मतलब आंखों में आंखें डाल के वो बात करते दिख रहे हैं। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लुक भी होगा उनका, और ओवरऑल पर्सनालिटी में ना बोल्डनेस होगा, काफ़ी पैशनेट होंगे और वाइब्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है कि जैसे ही वो मतलब इजीली नोटिस हो जाते हैं। अगर 10 लोगों की अगर कोई भीड़ है और उसमें वो आते हैं तो सब उनकी तरफ देखने लग जाएंगे। सो ही हैज़ अ गुड ऑरा। ये काफ़ी नॉर्मल कपड़े पहनते हुए दिख रहे हैं, मतलब जीन्स टी शर्ट पहनेंगे, काफ़ी मॉडर्न बट फिर भी सिंपल, मतलब ऐसा ओवर द टॉप कुछ ड्रेसिंग नहीं दिख रहा है, बट हिज ऑरा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो इंट्यूटिव भी होंगे, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी होगा, या फिर वो उन्होंने पढ़ा भी होगा, या फिर उनको बेसिक कुछ नॉलेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं फीमेल स्पाउस की। अगर आप मेल है और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो होने वाली वाइफ होगी, जो स्पाउस होगी, वो उनका लुक काफ़ी सॉफ्ट होगा बट काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी। उनकी हाइट मीडियम है एंड बॉडी इज़ वेल मेंटेन्ड एंड ग्रेसफुल। उनके बाल लंबे होंगे और डार्क हो सकते हैं, या फिर वो अपने बाल कलर करती है या हाईलाइट करती है। वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है, आप उनकी जो मन की बात है वो ज़ुबान पे है, एक्सट्रोवर्ट टाइप की है, गुस्सा काफ़ी जल्दी आता होगा, काफ़ी फायरी एनर्जी है, एनर्जेटिक है। ओवरऑल अपीयरेंस में उनके एलिगेंस है, फेमिनिटी है और इनर ग्लो क्लियरली दिखता है। अब हम बात करते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। तो आपकी जो स्पाउस है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही पहचानते हो, शायद आप एक ही कम्युनिटी में हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, या फिर एक ग्रुप सर्कल हो सकता है आपका। अगर आपका अरेंज मैरिज भी होता है तो भी आप उनको पहले से जानती है, या फिर मोस्टली यहाँ पे लव मैरिज ही दिख रहा है जहाँ पे आप सेम ग्रुप सर्कल में हो, या फिर कोई तो म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, बट देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू बोथ। आप पहले से ही एक दूसरे को शादी से पहले से ही जानते हो। तो ये जो आपका कनेक्शन है ना, ये इंस्टेंट अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट होगा। आप दोनों के बीच में ना एक नेचुरल स्पार्क होगा जो एक्साइटमेंट, पैशन और क्यूरियोसिटी लाएगा। आपका अपने स्पाउस के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आप दोनों की लाइकिंग काफ़ी सिमिलर होंगी, आपके इंटरेस्ट भी सिमिलर होंगे, आप एक साथ पढ़ाई करोगे, स्किल्स अपग्रेड करोगे, एन्जॉय करोगे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों भी ना स्पिरिचुअल हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो, या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। धार्मिक नहीं दिख रहे हो यहाँ पे, बट आध्यात्मिक आप दोनों ज़रूर हो। आप दोनों एक साथ मेडिटेशन करोगे, रिलीजियस प्लेसेस पे विज़िट करोगे। काफ़ी कॉमनैलिटी है आप दोनों के बीच में, काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो ये कनेक्शन काफ़ी बेहतरीन बनाएगा। आप दोनों के बॉन्ड की ना एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। आप बिना बोले भी ना एक दूसरे के मूड्स और इमोशंस फील कर पाओगे। आपके बीच में जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो धीरे धीरे बिल्ड होगा, और जैसे जैसे आपका बॉन्ड ग्रो होगा आपको इमोशनल सेफ्टी और कंफर्ट महसूस होगा इस रिलेशन में। यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है, और फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ आप इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट करोगे। आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करोगे, मोटिवेट होंगे और सपोर्ट भी करोगे। ये कनेक्शन ना आपको सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक सोल लेवल कंपेनियन मिल सकता है आपको। ये रिलेशनशिप में पैशन, इमोशन और इंट्यूशन का ब्यूटीफुल मिक्स होगा। यहाँ जर्नी में चैलेंजेस और कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, पर अट्रैक्शन, लॉयल्टी और डेप्थ हमेशा बनी रहेगी। ये रिश्ता आप दोनों को ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अवेयर और डीपली कनेक्टेड बनाएगा। और यहाँ पे ये भी है कि आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा,
इसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एक दूसरे को समझने में। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि किसको क्या पसंद है, एक दूसरे को क्या पसंद है, उसकी अवेयरनेस आप में पहले से ही है। तो यू आर इनटू सेम कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल, तो चीज़ें काफ़ी आसान दिख रही है इन दिस रिलेशन। सी, मैरिज इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरीवन। लाइफ पूरी बदल जाती है, बट आप एडजस्ट बहुत जल्दी हो जाओगे इन दिस कनेक्शन। यू विल फील कंफर्ट एंड सेफ एंड सिक्योर इन दिस कनेक्शन वेरी सून। ओवरऑल इट्स अ रियली गुड कनेक्शन। काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आप एक दूसरे के साथ बिताओगे। नाउ लेट्स चेक कि आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा एंड और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके मैरिज को लेके। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। और 2 कार्ड्स निकालते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप शादी के बाद ना इन लॉज के साथ नहीं रहोगे। यू विल बी इन अ डिफरेंट सिटी और कंट्री अवे फ्रॉम योर इन लॉज। बहुत सारे लोगों के लिए आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है आफ्टर मैरिज। आपके इन लॉज काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे टूवर्ड्स योर करियर एंड स्टडीज़। आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर इन लॉज। आपके स्पाउस भी इसमें आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपका आपके इन लॉज के साथ जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन रहेगा। यू विल नॉट बी इन द सेम प्लेस। तो आप और वो दोनों ये समझने की कोशिश करोगे कि आपके रोल्स कैसे हैं, कैसे एक्सपेक्टेशंस आपको बैलेंस करनी है। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे ना आपके लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न लाएगा। जो इन लॉज है ना वो आपके एफर्ट्स, स्ट्रेंथ और इंटेंशंस को देख पाएंगे। आपको एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिलेगी और आप ग्रेजुअली फैमिली में अपनी जगह बना लोगे। ये फेज़ आपको ना विक्ट्री जैसा लगेगा, जैसे आपने अपने एक्शंस से ट्रस्ट अर्न किया हो। तो आप अपने इन लॉज का विश्वास जीतने वाले हो और उनके साथ काफ़ी हेल्दी रिलेशन आपका रहेगा। टाइम के साथ ना अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल वार्मथ भी बढ़ेगी और कनेक्शन ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। ये जो मैरिज है ना ये आपकी लाइफ में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेगा। आप अपनी पुराने फियर्स, सेल्फ डाउट और एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे छोड़ दोगे। ये रिश्ता आपको ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड और कॉन्फिडेंट बनाएगा। आप और ओपन माइंडेड बनते हुए दिख रहे हो। इस मैरिज में मोमेंट है, एक्साइटमेंट है और ग्रोथ भी है। यू विल हैव न्यू एक्सपीरियंसेस, चेंजेस, ट्रैवल या एनवायरनमेंट शिफ्ट भी हो सकता है। रिलेशनशिप्स बोरिंग नहीं होगी। एनर्जी आपकी हमेशा एक्टिव रहेगी। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इम्पल्सिव डिसीजंस या कुछ फास्ट रिएक्शंस दे दो, लेकिन ओवरऑल देयर इज़ पैशन एंड मोटिवेशन इन दिस मैरिज। ये मैरिज ना आपको करेज, इंडिपेंडेंस और लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव देगा। ये मैरिज और फैमिली जर्नी आपको ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव देकर ही आगे बढ़ाएगी। सो ओवरऑल यू आर बिकमिंग वेरी एम्पावर्ड, कॉन्फिडेंट, ओपन माइंडेड आफ्टर मैरिज। और आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने इन लॉज से दूर रह रहे हो। सो यू विल गेट एक्सेप्टेंस ईजीली, ज़्यादा नोकझोंक भी नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू मेंटेन अ बैलेंस इन द फैमिली। तो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है तो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। हाउ विल बी योर कनेक्शन विथ योर स्पाउस, और इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा।
तो यहाँ पे वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फिज़िकल अपीयरेंस। उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा रहेगा वो हम देखते हैं पहले। तो ये मैं बताऊंगी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर मेल। तो अगर आप फीमेल है और आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनके फीचर्स कैसे रहेंगे। तो आपके जो स्पाउस है उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्राइट और हेल्दी होगा। टोन वाइटिश से फेयर साइड पर हो सकता है और स्किन नेचुरली ग्लोइंग लगेगी। उनके फेस पर ना काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा। फेशियल फीचर्स क्लीन, शार्प और फ्रेश लुक होगा। हेयर विल बी डार्क, थिक और वेल मेंटेन्ड होंगे। या तो नीटली स्टाइल्ड रहेंगे या फिर थोड़ा रफ टेक्सचर हो सकता है। बट उनके जो बाल है वो लंबे हैं और उनके कॉन्फिडेंस और ऑरा को सूट करते हैं। उनको क्लोथिंग में ना ही विल बी वेल ड्रेस्ड। ज़्यादा उनका लाउड फैशन नहीं दिख रहा है, बट क्लासी आउटफिट्स पहनेंगे। अगर ये फॉर्मल भी पहनते हैं ना, तो फॉर्मल में भी इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और कैजुअल में भी ये स्टाइलिश लगेंगे। मतलब एनी टाइप ऑफ क्लोथिंग सूट्स हिम, ऐसा है। ओवरऑल ड्रेसिंग में ना काफ़ी मैस्कुलाइन, बोल्ड और अट्रैक्टिव वाइब्स होंगी उनकी। अगर आप मेल है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी जो फीमेल होंगी उनका लुक काफ़ी ग्लोइंग, अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल रहेगा। उनकी जो बॉडी है ना वो कर्वी हो सकती है या वेल प्रोपोर्शनड हो सकती है, जिससे उनकी ना प्रेजेंस नेचुरली अपीलिंग लगेगी। ज़्यादा पतली या स्लिम नहीं, बट वेल मेंटेन्ड एंड कर्वी वुमेन। उनकी जो स्माइल है ना वो उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होंगी। हंसती भी काफ़ी लाउड होंगी वो। उनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ग्लोइंग और क्लियर होगा। स्किन टोन फेयर टू वाइटिश हो सकती है। उनके जो बाल है वो लॉन्ग, डार्क और शाइनी होने के चांसेस ज़्यादा है। या फिर सॉफ्ट वेवी भी बाल हो सकते हैं, बट दे आर वेल ग्रूम्ड। ड्रेसिंग स्टाइल में वो बहुत एलिगेंट और फेमिनाइन होगी। ज़्यादा हेवी फैशन नहीं, पर ग्रेसफुल, नीट और क्लासी आउटफिट्स प्रेफर करेगी। ट्रेडिशनल वेयर भी, उनको ट्रेडिशनल कपड़े भी ज़्यादा पसंद है, बट वो दोनों बैलेंस करेगी। मतलब वो ज़्यादा मॉडर्न कपड़े भी नहीं पहनेगी और ज़्यादा ट्रेडिशनल भी नहीं। शी विल बी वेल बैलेंस्ड। उनकी स्टाइल सिंपल एंड अट्रैक्टिव होगी एंड शी प्रेफर्स कंफर्ट ओवर फैशन। फिजिकल अपीयरेंस के बाद अब हम बात करते हैं आपके कनेक्शन की। स्पाउस के बीच में कनेक्शन कैसा रहेगा? ये कनेक्शन ना काफ़ी क्लियर, ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन के साथ स्टार्ट होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत में ट्रांसपेरेंसी रखोगे। जो भी फील करोगे उसे एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होगी। इस वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। इस रिलेशनशिप में ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और केमिस्ट्री होगी। फिज़िकल और इमोशनल पुल काफ़ी इंटेंस होगा। आप दोनों ना एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करोगे और इंटीमेसी नेचुरली ग्रो करेगी। आप दोनों को ना साथ में वक्त बिताना, सेलिब्रेट करना और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना बहुत पसंद है और ये इस रिलेशनशिप का इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा। ये दिख रहा है पाइल 3 कि आपकी लाइफ में ना मैरिज के बाद ज़्यादा कलरफुल और लाइवलीनेस आ गया है। इस कनेक्शन की ना सबसे बड़ी बात है अनकंडीशनल लव, इमोशनल बॉन्ड। आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे बिना जजमेंट के। ट्रस्ट, रॉयल्टी और इमोशनल सेफ्टी टाइम के साथ आपकी और डीप होती जाएगी। कनेक्शन की एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये रिश्ता ऑनेस्टी, पैशन, हैप्पीनेस, लव का परफेक्ट मिक्स होगा। आपका स्पाउस सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनेगा। और ये कनेक्शन आपकी लाइफ में वार्म, स्टेबिलिटी और ट्रू कंपेनियनशिप लाएगा। This connection can be a soulmate connection or twin flame connection for many people.
काफ़ी ब्लिसफुल एंड लविंग एनर्जी होगी आपके कनेक्शन की। नाउ पाइल 3, लेट्स चेक कि आपका आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। हाउ विल बी योर रिलेशन विथ योर इन लॉज, और आपके शादी के बाद और क्या मैसेजेस दिख रहे हैं हमें। व्हाट आर द न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस आफ्टर मैरिज। वैसे आप दोनों का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना इमोशनली एंड फिज़िकली कि इन लॉज के साथ अगर कुछ नोक झोंक होती है तो भी योर स्पाउस विल टेक योर साइड। ओके, तो यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है विच अगेन शोज़ फिज़िकल इंटीमेसी एंड पैशन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट रिलेशनशिप होगी। फिज़िकल पुल काफ़ी है आपके स्पाउस का आपकी तरफ। You are going to enjoy your intimacy and private time with your partner a lot. आपके इन-लॉज़ अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके इन-लॉज़ काफ़ी ओपन माइंडेड और मॉडर्न सोच के रहेंगे, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इनके पास अबेंडेंस भी दिख रहा है, दे माइट बी रिच। अगर हम ये देखें कि आपका रिलेशन कैसा रहेगा आपके इन लॉज के साथ, तो रिलेशनशिप में ना थोड़ा एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग फेज से आपको गुजरना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी जगह बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, या कभी कभी आप इमोशनली लोनली फील करोगे, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी फेज़ होगा। धीरे धीरे सिचुएशन क्लियर होंगे। आपके इन-लॉज़ आपकी इंटेंशंस और सिंसियरिटी को धीरे धीरे समझने लगेंगे और काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो जाएगा आपका इन-लॉज़ के साथ। इस ना रिलेशन में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी पेशेंस और बैलेंस। आप नेचुरली ना पीस मेकर का रोल प्ले करोगे। आपका नेचर ना काफ़ी काम और मैच्योर है। आप मैच्योरिटी से हर सिचुएशन को हैंडल करते हो और आप काफ़ी समझदार हो। सो थिंग्स विल बी स्मूथ विथ एज द टाइम गोज़। टाइम के साथ ना आप अपनी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी बना लोगे विद इन द फैमिली। आपके जो इन लॉज़ हैं ना वो आपको सिर्फ बहू या बेटा नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के रूप में देख लेंगे। आपकी सेल्फ वर्थ और डिग्निटी इस घर में मेंटेन रहेगी। एंड में ये कनेक्शन जो है ना ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हार्मनी और एक्सेप्टेंस पर बेस्ड होगा। धीरे धीरे आप ट्रस्ट, बैलेंस और लव मेंटेन करने वाले हो एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन योर इन लॉज हाउस। अपनी काम एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट से इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाने वाले हो। ये कनेक्शन आपका इन लॉज़ के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना काफ़ी स्टेबल, ग्रेसफुल और इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा। आपके इन लॉज़ भी यहाँ पे काफ़ी ओपन माइंडेड और मॉडर्न थिंकिंग के दिख रहे हैं। तो पाइल 3 ओवरऑल मेजर इश्यूज़ कुछ नहीं होंगे आपके इन लॉज के साथ। योर मैरिड लाइफ विल बी ब्लिसफुल। जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी ट्विन फ्लेम और सोल फ्लेम कनेक्शन। काफ़ी इंटेंस एंड पैशनेट फिजिकल लव मेकिंग होगा। इमोशनली यू आर डीपली कनेक्टेड। यू विल गेट द फ्रीडम जो आपको शादी से पहले फ्रीडम नहीं थी, वो आपको शादी के बाद फ्रीडम, लव, स्टेबिलिटी, ग्रेस, क्लैरिटी सब मिलने वाली है। यू विल नॉट ओनली गेट अ लाइफ पार्टनर बट अ कंपेनियन। दिस मैरिज इज गोइंग टू हील यू अ लॉट। पाइल 3। तो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी एन वेरी पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग मैरिज फॉर यू ऑल। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।